गांधी मैदान पे, और गांधी मैदान पे आपने पहले भी देखे हैं कि अभी भी लोजपा कार्यकर्ता समारोह में आज मिल गए हैं शिव गांधी जी। और शिव गांधी जी से मैं बात करता हूं कि क्या मतलब बिहार कि जैसे कि बिहार जैसे जिस तरह से भीड़ जुट रही, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो सर पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल में। अगर ये जैसे मान लीजिए कि भीड़ तक ही बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए, के जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी दर्शकों, सभी रिपोर्टरों को हमारा हार्दिक धन्यवाद। मैं शिव गांधी बिहार को विकसित करने के लिए एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखा था, विजन दिया था, इंडिया 2020। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तय किया था कि बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं, जैसे बोलते हैं ग्रेजुएट को हमने गांधी का मतलब दिया है ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव, यानी जितने भी ग्रेजुएट हैं अगर वो चाह दें तो अपने गांव को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षित बिहार नहीं होगा विकसित बिहार नहीं हो सकता है। और उसका नारा हमने दिया था 15 अगस्त 1997 में। मैंने कहा था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो जैसा कि चिराग जी ने एक बात कहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट कब बिहार फर्स्ट था, बिहारी फर्स्ट भी था। बिहारी फर्स्ट ये था कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया है, उस बिहार ने 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाया। तो हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं कि बिहार का कोई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और बिहार का जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रेस्पेक्टेड इंडियन। तो बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन जब तक हम लोग नहीं बनेंगे तब तक बिहार को विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं, सारे ग्रेजुएटों को हम आह्वान करते हैं कि आप अपने को समझें और अपने गांव को, अपने बूथ को 100% लिटरेट करने में, साक्षर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि शिक्षित बिहार नहीं होगा तो विकसित बिहार नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस मॉडल को 2020 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमने काम किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने एक समय रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। तो हमें लगता है कि जब तक विकसित बिहार नहीं होगा तब विकसित भारत नहीं होगा। बहुत है। और शिव गांधी जी ने बोले कि जब तक विकसित बिहार नहीं होगा तब तक विकसित भारत नहीं होगा। तो यह कह सकते हैं कि वाकई में बिहार ने बहुत कुछ देश को दिया है, लेकिन बिहार आज ही अति पिछड़ा के राज में जाने जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहिए। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि बिहार से अभी तक केवल 2 आदमी दिल्ली गए हैं। आज़ादी के पहले शेर शाह सूरी और आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी जितने भी लोग गए हैं वो अफरा तफरी करने के लिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबल ढंग से नहीं गए हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है बिहार को विकसित करना। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ रोहतास किला है। अच्छा, रोहतास किला तो वो जो आसमान में है, यानी इतना ऊंचाई पर है रोहतास किला। और सोन का किनारा को विकसित किया जाए, जैसे पटना में पीएमसी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं मैरिन ड्राइव किया गया, उसी तरह से कम वहाँ पर डेहरी के सोन के तट को विकसित किया जाए, और वहाँ पे डालमिया नगर रेल कारखाना जो है उसको खोलने के लिए प्रयास किया जाए। जब तक आप चाह रहे हैं कि वह पर्यटन स्थल भी हो, और वहाँ पे जो रोहतास इंडस्ट्री एशिया में कभी मशहूर हुआ करता था, उसको विकसित करने के लिए नेताओं को काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तो सरकार नहीं होगा। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। सर रोजगार आएगी कैसे? रोजगार आएगी केवल कमिटमेंट से। जब तक जैसे मान लीजिए चिराग पासवान को 5 सीट मिला, और 5 सीट पर उन्होंने 100% अपना दिया, इसलिए 5 सीट जीत गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह से 58,000 करोड़ रुपया मिला है बिहार को। तो 58,000 करोड़ में वो चाहेंगे तो वो क्या बोलते हैं डालमिया नगर फैक्ट्री को भी कुछ ना कुछ अंश दे सकते हैं और खुलवा सकते हैं। जब रेल कारखाना खुलेगा तो रोजगार यहाँ होगा तो विकास होगा। रोजगार कहीं बिहार में रोजगार चाहिए। और बहुत बहुत